नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये 5वां पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इन 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसका पहला का जो पार्ट था, मीन्स जो पार्ट 4 था, उसमें हमने ज्वारभाटा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसे टॉपिक पर चर्चा की थी। तो अगर आपने उसको मिस कर दिया तो उसे ज़रूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। सबसे पहले बात करते हैं हम अक्षांश की, कि जो अक्षांश है वो क्या होता है। तो भूमंडल पर 2 प्रकार की रेखाएं परिकल्पित की गई हैं। जो हमारा भूमंडल है उस पर 2 प्रकार की रेखाएं परिकल्पित की गई हैं। ये कौन कौन सी रेखाएं हैं? इनमें से एक रेखा पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। जो भूमंडल है उसमें जो रेखाएं परिकल्पित इनकी कल्पना की गई है वो ऐसी हैं कि इसमें जो एक रेखा है वो पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। तो इसका जो फिगर है वो इसके अगले स्लॉट में है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद जो है इसको बाई फिगर समझेंगे। तो जो 2 रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक पश्चिम से पूरब है और दूसरी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। इसमें जो पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो सिंपल सा जो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती हैं। तो जो हमारा ग्लोब है उसमें ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं मिलाई गई हैं वो अक्षांश कहलाती हैं और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं वो देशांतर रेखा कही जाती हैं। इसमें से देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर बाई फिगर, अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाओं में ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और ये जो है अगर इसको बाय मैथ से देखें तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो है ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा। तो इसको अगर बाई इसको मैथ के उस पर देखें तो इसे जैसे हम उसको 4 चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में बांट देते थे तो उस तरीके का यहाँ पर फिगर बनेगा। लेकिन ये एज अ ग्लोब है तो ग्लोब के पर्पज से यहाँ पर हम इसको समझेंगे। तो ग्लोब पर इसको हम ग्लोब मानेंगे। फिर से समझेंगे अभी इसको। अक्षांश रेखा क्या है? अक्षांश रेखा क्या है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। सिंपल सा यहाँ पर जो है वो बाय फिगर अगर समझें तो ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये हमारा पश्चिम का पार्ट है और ये जो पार्ट है हमारा ये पूर्व का पार्ट है। ये अगर इसको 20 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको 2 पार्टों में तो इधर का जो पार्ट होगा ये वाला पार्ट ये हमारा पश्चिम का पार्ट कहलाएगा और ये जो पार्ट होगा ये हमारा पूर्व का पार्ट होगा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब जिस पॉइंट पे हम यहाँ पर हैं उसी के अगर सीधे पॉइंट पर हम यहाँ पर पूर्व दिशा में मिला दें तो ये जो रेखा कहलाएगी, ये काल्पनिक रेखा जो है यही हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पर अभी हम 0 डिग्री पे हैं, इसके अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर फिर से 90 हो जाएगा। तो अगर एक एग्जांपल लें, यहाँ पर हम 0 पे हैं, यहाँ भी 0 पे हैं, तो अगर ये 10 डिग्री है तो ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है। तो पश्चिम के 10 डिग्री को अगर हम पूर्व के 10 डिग्री से मिला दें तो इससे जो बनने वाली काल्पनिक रेखा होगी वो हमारी अक्षांश रेखा कहलाएगी। ये सिंपल सा यहाँ पर एक डिफिनीशन है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर अक्षांश रेखा क्या है कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। आगे बात करते हैं। जो अक्षांश रेखा है वो उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। फिर से अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अगर हम यहाँ पर इससे रिलेट करें
तो उत्तर की ओर मीन्स अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये पूरा जो हमारा कहलाएगा ये उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। ये जो पार्ट है ये हमारा उत्तरी अक्षांश कहलाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। तो उत्तर की ओर अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश, और ये 0 डिग्री से अगर हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये हमारा दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। और टॉपिक बाय टॉपिक हम इसी फिगर से सारी डिफिनीशनें एक्सप्लेन करेंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। तो अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो हम उत्तरी अक्षांश की तरफ जाएंगे, और अगर हम 0 डिग्री से नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश की तरफ आएंगे। और 0 डिग्री से 0 डिग्री को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है, जिसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या सीखा कि उत्तर की ओर बढ़ने वाली जो कोणीय दूरी है उसे उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 180 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है, और अगर हम इसमें विषुवत रेखा मीन्स भूमध्य रेखा को ऐड कर दें तो ये टोटल 181 होती हैं। वैसे जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 180 है, लेकिन अगर इसी में हम भूमध्य रेखा को ऐड कर दें तो ये 181 होती हैं। यहाँ पर जो 1 डिग्री है वो अक्षांश दूरी वो लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अक्षांश में अगर हम 1 डिग्री भी मूव करेंगे तो हम लगभग 111 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अक्षांश रेखा उसमें 1 डिग्री अक्षांश दूरी लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है। तो ये एक छोटा सा और सीधा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बड़ा इजी है कि 1 डिग्री अक्षांश दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। तो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 180 है, लेकिन अगर हम भूमध्य रेखा को ऐड कर दें तो 181 हो जाएगी। अक्षांश रेखाओं में 3 रेखाएं प्रमुख हैं। जो अक्षांश रेखा हैं उसमें 3 रेखाएं होती हैं। अब हम यहाँ पर जो है अक्षांश रेखा के अंदर बात करेंगे तो अक्षांश रेखाएं में 3 रेखाएं प्रमुख हैं। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा जिसकी भी हमने बात की थी, उसके बाद कर्क रेखा और उसके बाद है हमारी मकर रेखा। तो अभी हम इन तीनों रेखाओं की बारी बारी से बात करेंगे, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। पहले हम बात करेंगे भूमध्य रेखा की। इसको हम विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा मीन्स विषुवत रेखा, दोनों बात एक ही है। तो जैसा कि हमने ये फिगर है हमारा, इस फिगर में हमने बताया था कि ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री को अगर हम इस 0 डिग्री से मैच करा दें मीन्स इसको मिला दें तो जो सबसे बड़ी, यहाँ पर एक चीज़ और कह सकते हैं, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है वो हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 80 को 80 से मिला रहे हैं, बिकॉज ये 90 है, ये 80 है, ये 80 है। अगर हम 80 को 80 से मिला रहे हैं तो ये भी एक अक्षांश रेखा है। 70 को 70 से मिला रहे हैं तो भी ये एक अक्षांश रेखा है। लेकिन अगर हम 0 से 0 को मिला रहे हैं तो ये भी एक अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो देखें जो 0 से 0 को मिलाया गया है तो ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा बन रही है। तो जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वही हमारी भूमध्य रेखा भी कहलाती है। तो किसी भी एंगल से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार डेफिनेशन देखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सबसे बड़ी रेखा, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी रेखा हमें मध्य में ही मिलेगी। तो 0 डिग्री पर खींची गई जो रेखा है यही हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है क्योंकि 0 से 0 को यहाँ पर मिला रहे हैं और ये एक अक्षांश रेखा है। इस वजह से भूमध्य रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर भागों में बांटती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि 0 से 0 को हमने यहाँ पर मिलाया तो ये हमारी भूमध्य रेखा कहलाई। अब इस भूमध्य रेखा का जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और जो ये वाला पार्ट है ये पार्ट हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा और ये इन दोनों पार्टों को बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो जो
भूमध्य रेखा का जो वर्क है वो ये है कि ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को डिवाइड करती है और ये बराबर बराबर भागों में बांटती है। उसके अलावा भूमध्य रेखा पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि यहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर दिन और रात की जो ड्यूरेशन है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर जो दिन है और रात हैं वो बराबर होते हैं। तो भूमध्य रेखा के बारे में ये जो था सिंपल वे में समझाया गया है। और अगर हम इसको ग्लोब में देखें, ये हमारा फिगर है, और ये अगर हम इसको एक्चुअल ग्लोब में देखें तो हमारी जो भूमध्य रेखा होगी वो कुछ इस तरह से डिनोट होगी। ये जो रेड लाइन जा रही है ये हमारे पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये जो ऐसी रेखा जो बनेगी, या हम यहाँ से देखें एक सीधी रेखा जा रही है, तो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा होगी वो हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाएगी। आगे बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा क्या है कि जैसा कि पहले बताया गया कि जो विषुवत रेखा थी या भूमध्य रेखा थी उसने ग्लोब को दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो हमारा इस 0 डिग्री से जो ऊपर वाला ये पूरा पार्ट है यहाँ तक, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और सिंपल सी डिफिनीशन है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध है इसमें भूमध्य रेखा के जो समांतर, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है इस रेखा के समांतर 23.5 डिग्री, इट मीन्स 23.5 डिग्री पर जो खींची गई रेखा होगी, जैसा कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम बात करें तो ये 0 है, ये 10 है, 20 है, और 20 और 30 के बीच में हमारा यहाँ पर बीच में 23.5 डिग्री जो है यहाँ पर डिनोट होगा। तो जो 23.5 डिग्री है तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री पूर्व की ओर जो रेखा खींची जाएगी यही हमारी जो रेखा होगी वो कर्क रेखा कहलाएगी। तो अगर हम यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम दक्षिण गोलार्ध की बात नहीं करेंगे, हम सीधे उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे। और उत्तरी गोलार्ध को हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो भूमध्य रेखा है उसका जो उत्तरी भाग होगा वो हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में हम 23.5 डिग्री अक्षांश पर जाएंगे और 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा खींची होगी वही रेखा हमारी कर्क रेखा कहलाएगी। अगर हम बात करें इंडिया के मैप में जो कर्क रेखा है वो ये जो जा रही रेखा, ये रेखा हमारी कर्क रेखा कहलाएगी। तो ये यहाँ पर ग्लोब में बताया गया है और ये इंडिया के जो मैप है उसमें समझाया गया है कि जो इंडिया का मैप है उसमें कर्क रेखा कहाँ से गई। तो ये जो रेखा जा रही है ये रेखा हमारी कर्क रेखा कहलाएगी। और अगर यहाँ बात करें तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तर से पूर्व की ओर मिलाई गई रेखा कर्क रेखा कहलाती है। अब अगर हम बात करेंगे कर्क रेखा के में जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो अगर हम बात करें कर्क रेखा की तो कर्क रेखा पर 21 जून को, ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है, यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन हमारा है वो क्लियर हो जाएगा कि 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और इसी का उल्टा जो 21 जून है उस दिन जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वहाँ पर जो दिन होगा वो सबसे छोटा होगा और जो रात होगी वो सबसे बड़ी होगी, ये अपोजिट वर्ग होगा। तो जो अगर हम बात यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की करें तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पर जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसका जो मीन्स है वो यही है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पर फिगर से द्वारा जो इसको समझा दिया गया है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आती है। जो काम यहाँ पर कर्क रेखा का उत्तरी गोलार्ध में हुआ था वही वर्ग यहाँ पर मकर रेखा का दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ जाएगा? ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, इसका जो नीचे का ये पार्ट होगा ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। और इसी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा खींची जाएगी वो रेखा हमारी मकर रेखा कहलाएगी। तो ये 0 डिग्री, यहाँ से अगर हम 23.5 डिग्री नीचे की तरफ आएंगे, मीन्स दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो इसके समांतर जो रेखा खींची जाएगी 23.5 डिग्री पे वो रेखा हमारी मकर रेखा कहलाएगी।
22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पर जो काम होगा वो होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को यहाँ पर जो सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है, इस वजह से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई हैं। अब इसको अगर हम ग्लोबली देखें, ग्लोबल के मैप पे देखें, तो जो ये है हमारी, ये भूमध्य रेखा है और इसके 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, जो कि किन किन देशों को छू रही है यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको समझना चाहें तो ये भूमध्य रेखा के जो ऊपर 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है और इसके नीचे 23.5 डिग्री है ये मकर रेखा है। तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये था आज का वीडियो, इसमें हमने कर्क रेखा, मकर रेखा और अक्षांश के बारे में सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो जानकारी है वो ज़्यादातर लोगों को पहुँचे। उसके अलावा आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आपको बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारा लर्न ईजी ग्रुप है, जो कि एक स्टडी ग्रुप है। इस स्टडी ग्रुप में आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन और हमारे जो वीडियोज़ हैं और उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है और लोगों के जो व्यू हैं, ये यहाँ पर आपको बहुत ही ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। और इसका जो लिंक है, जो हमारा ग्रुप है और हमारा पेज है, लर्न ईजी नाम से हमारा ग्रुप और पेज दोनों है, वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और जो ये वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप हमें दोनों जगह पर फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।